बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो पेपर रहते हैं उनको तैयार कैसे करना है और किस तरह से उनमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जो हो गए हैं उनको छोड़ें, जो अभी रहते हैं उन पर फोकस करें। आपके सीजीपीए वो सब्जेक्ट्स भी अभी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है, आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है और किस तरह से फ़ायदा उठाना है, किस तरह से सॉल्व करने हैं, हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स से सॉरी करता हूँ जिन लोगों के कमेंट्स पर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं माशाल्लाह से, आप लोगों की सपोर्ट है ये सारी। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खुद के भी पेपर चल रहे हैं। आज भी मेरा पेपर था, ठीक है, इसीलिए अभी टाइम निकला है पेपर के बाद तो बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया भी और सॉरी भी जिनको मैं कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अभी तक निखट्टू बने हुए हो, कंजूस बने हुए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दो यार, कर दो। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी करना है, अब भी कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक ही चीज़ की, जिसका मैं नाम लेता हूँ कि करंट पेपर्स। ठीक है, पावर ऑफ करंट पेपर्स अभी तक अगर आप लोगों को समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो मैं अगेन समझा देता हूँ। आपको पता है मैं पहले भी वीडियो बनाई थी प्रॉपर और उसमें एक्सप्लेन किया था कि करंट पेपर जो है वो क्या चीज़ है, कैसे उनको तैयार करना है। इस वीडियो में बताऊँगा कि किधर से आप कलेक्ट कर सकते हो, कैसे तैयार कर सकते हो, कैसे उनमें से पेपर आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ तो ये है करंट पेपर्स का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे जो पेपर्स हो रहे हैं इनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो अब करंट पेपर्स को आपने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, करंट पेपर, सिर्फ करंट पेपर्स करने से आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि जनाब जो आपका फ़लाना सब्जेक्ट है ना, उसका पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का पता सिर्फ और सिर्फ करंट पेपर से ही लग जाता है कि जनाब फ़लाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ बंदे की वीडियो से आ रहा है, फ़लाँ बंदे की फ़ाइल से आ रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है ना। तो यही है पावर ऑफ करंट पेपर। ठीक है, अभी इसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास करंट पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके करंट पेपर आप कैसे चूज़ करोगे, फर्स्ट जो मेथड है वो ये है व्हाट्सअप ग्रुप का। ठीक है, वो आप जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना जिसको चाहिए। ठीक है, आप पहले भी ऑलरेडी ग्रुप्स में भी होंगे। ठीक है, वहाँ से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब से अब कैसे आप लोग देखोगे, सिंपल सा मेथड है, पहले भी मैं बताया। ठीक है, यूट्यूब पर आकर आपने सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है लाइक CS11 करंट पेपर्स 2022, फाइनल टर्म साथ में लिख देना तो भी आ जाएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर आओ तो यहाँ पे मेरा नहीं, बेसिकली ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 4 वीडियोस जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, पार्ट 301 इस्लामियात है, इंग्लिश 11 और CS11 है, इनके जो करंट पेपर्स हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ और साथ में बताया भी है कि किधर से पेपर आ रहा है। इसी तरह आप लोगों को और भी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने कोशिश करनी है कि जो है ना 10 तक, ठीक है, 10 तक जो पेपर्स हों वो आपके पास हों। ठीक है, 10 तक पेपर्स आपके पास हों और सब्जेक्ट के। अब आपने 10 जो पेपर्स होंगे उनको अच्छे से नोट करना है, उनको पढ़ना है एक दफ़ा। ठीक है, सिर्फ पेपर्स को खाली पढ़ना है कि पेपर में जो चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, जो कॉमन चीज़ स्टूडेंट बता रहे हैं कि फ़लाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ जो चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा पेपर आ रहा है, फ़लाँ बंदे की वीडियो से पेपर आ रहा है, फ़लाँ बंदे की फ़ाइल से पेपर आ रहा है, तो वो चीज़ आपने नोट करनी है। ठीक है, जब आपने ये चीज़ नोट कर ली ना तो उसके बाद एंड है, उसके बाद आपका वहाँ से तैयारी स्टार्ट होती है, फिर आपने उसके मुताबिक तैयारी करनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास करंट पेपर्स हैं। ठीक है, ये है इस्लामिया 202 का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इसके 10 पेपर कलेक्ट कर लिए। अब आपको एक चीज़ और भी बताऊँगा कि इन करंट पेपर को सॉल्व कैसे करना है बेसिकली। ठीक है, अब मैं 10 करंट पेपर चूज़ कर लिए और मैं देखता रहा हूँ स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। ये एक ही पेपर था, एक ही स्टूडेंट ने इतना बड़ा पेपर शेयर कर दिया, उसने इतने क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, ये आप लोगों को भी चाहिए कि इस तरह पेपर शेयर करें। अब इसने एंड पर एक चीज़ मुझे लिख के दी कि मैनी MCQs आर फ्रॉम लास्ट चैप्टर्स एंड खिलाफत रशीदा चैप्टर्स। ठीक है, जिनकी इस्लामियत उनको पता है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसी तरह स्टूडेंट बताते हैं कि फ़लाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहाँ से MCQs आ रहे हैं और साथ में ये भी जैसे इसने लिख दिया इंपॉर्टेंट बैटल्स याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या आइडिया होता है कि जनाब ये जो सब्जेक्ट है ना मेरा, इसका फ़लाँ चैप्टर जो है ना वो मैं करूँ तो वहाँ से पेपर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ फाइल इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ करने से आपका पेपर अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छा हो सकता है वो चीज़ करने से। ठीक है,
ये चीज़ समझें इस चीज़ को, ठीक है। आपको जब पता चल जाएगा ना कि आपके पेपर जो है वो किस फाइल से आ रहा है, किस शॉर्ट क्वेश्चन या किन चैप्टर से आ रहा है, तो फिर आपका जो पेपर है वो इजीली अच्छा हो सकता है। समझ आई? ये एक करंट पेपर्स की जो आप कह सकते हो कि पावर है आपके पास, ठीक है। इस तरह से ही आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। आपको पता चल गया कि कौन सी फाइल है, कौन सा सारा कुछ है, तो फिर आपने उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके करंट पेपर नहीं शेयर होते, और बहुत सारे ऐसे जिनके हुए भी हैं लेकिन उनकी कोई फाइल नहीं है, उनको कुछ पता नहीं चलता, और वो चाहते हैं कि जो करंट हुए हैं उनको भी सॉल्व करें, और करना भी चाहिए, ठीक है। करंट पेपर्स को सॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, वो आपकी तरफ भी आ सकता है। लाइक अभी जहाँ पे जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यानी कि वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या यूज़ करना है भला, एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था जिमनी, ठीक है। जिमनी वाला हाल को नहीं यार, ठीक है। जिमनी.google.com उसका हाल को नहीं है, उससे बेस्ट जो है वो हमारी चैट जीपीटी ही है। यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पेस्ट किया, और यहाँ पे एंड पे मैं क्या लिखूँगा, अरेंज एंड सॉल्व इट, जस्ट इतना, ठीक है। अच्छा, ये चैट जीपीटी का बड़ा इशू है। आप लोग सिर्फ अपने प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो चैट जीपीटी, सेकंड वाली जो एप्लीकेशन होगी उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का ऑप्शन दिखेगा, और कोई भी उसका नाम नहीं होगा। उसको इंस्टॉल कर लेना, वो और सेम इसी तरह ही चलेगी जैसे मेरे पास पीसी में चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिर्फ अरेंज एंड सॉल्व इट का ऑप्शन देना है इसको, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपको इसका जो है ना वो अरेंज करके दे देगा, ठीक है, और सॉल्व भी करके दे देगा, ठीक है। ये तो एक हो गया फंक्शन चैट जीपीटी का, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसने वो जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, और बता रहा है कि कैसे कैसे जो है ना वो सॉल्व होनी है, ठीक है। अब इस तरह आप और भी चीज़ें कर सकते हो इसको, यानी जितना आप बोलोगे वैसे ये करेगा। आप अगर आपके पास 4-5 पेपर्स हैं तो आप वो इसको इकट्ठे दे सकते हो, और इसको बोल सकते हो कि जनाब इनमें जो कॉमन क्वेश्चन है ना वो मुझे बता दो, ठीक है। या इसको बोल सकते हो कि ये क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो बता दो, या स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं वो बता दो। ये उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, लेकिन इसको जितना डाटा आप थोड़ा दोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखें तो इसको मैंने क्वेश्चन जो दिए हैं उनका इसने आंसर निकाल के दे दिया, ठीक है। कि हज़रत उस्मान की जो फादर थे उसका नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, यहाँ पे इसने बाकायदा लिख के दे दिए हैं, और आई थिंक ये ठीक ही होंगे। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चैट जीपीटी पे गलती की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बट फिर भी आप थोड़ा सा देख लिया करना, ठीक है। और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो एमसीक्यू से ने लाइक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये है एक, सॉरी, हाँ यहाँ पे चलो मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि खिलाफत का क्या मतलब है, ठीक है। मैं बस वही लेता हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है आप लोगों के सामने, और मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ खिलाफत है, तो खिलाफत का लिटरल मीनिंग क्या है ये सारा उसने बता दिया, ठीक है। इसी तरह आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका भी आप आंसर ले सकते हो, और उसको यहाँ से कॉपी करके अपनी व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हो, या आप उसको कहीं पे भी सेव कर सकते हो, फाइल के अंदर सेव कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आप अपने करंट पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रखता है, ठीक है। और इसी तरह से ही आप अपने करंट पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को, और तैयार करना चाहिए। जब आप अपने करंट पेपर्स को और जो करंट पेपर्स में बताई गई चीज़ों को तैयार करते हो, तो फिर जो आपके पेपर्स होता है ना उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, और आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि जनाब जो हमारे सॉरी जो पहले पेपर हो चुके वो गंदे हुए हैं, माड़े हुए हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल इज़ दैट कि अगर आप लोग अभी भी फोकस करो जो आपके रहते हैं, होप सो आप लोगों के 3-3 तो रहते ही होंगे, तो उन पे कम से कम फोकस करो, उनसे आपका काफ़ी ज़्यादा तक हो सकता है 50% तक का तो आपके पास है ना चांस। 50% तो अच्छे से करो ना कवर, यानी कि आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 3 का आपने बेड़ा गर्क कर लिए, जो पीछे 3 है उन पर तो थोड़ी मेहनत करो ना, ठीक है। क्या होगा कि जब आपकी परसेंटेज काउंट होती है ना, फाइनल का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं फाइनल का रिजल्ट कैसे काउंट करना है, कैसे आपके कितने मार्क्स बनेंगे तो आप पास होंगे, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फाइनल का जो रिजल्ट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका सब्जेक्ट में से लाइक हर सब्जेक्ट में अगर आपकी एक सब्जेक्ट में आपकी जो सीजीपी है, सिंपल मानो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में आपकी 3.5 आ गई है, ये ऐसा आपका 3 सब्जेक्ट में आ गया, फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट में आपकी ऐसी इतनी सीजीपी आई है, लेकिन 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आपकी सीजीपीए मसें इतनी बनी है, ठीक है। 3 ऐसे थे जिनमें मसें इतनी बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपने आपने इनको पहले मल्टीप्लाई करके ना, ठीक है, प्लस कर लेना है आपने, ठीक है। प्लस कैसे करना है कि 3 3.5 को
3 दफ़ा प्लस कर लेना है और इसको इतने, यानी कि हर सब्जेक्ट की जो सीजीपी होगी, टोटल जो सीजीपी आपको आई होगी उसको प्लस कर लेना है टोटल, ठीक है। जब आप प्लस कर लेगो उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनकी तादाद पे आपने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्डिंग में कि जो आपकी सीजीपी है ईच सब्जेक्ट की, वो यहाँ पे आप ऐसे प्लस करते जाना, ठीक है। ऐसे उसको प्लस करते जाना जितनी भी आपकी सीजीपी हो, ठीक है। जब कर लेना उसके बाद नीचे आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट नंबर, लाइक अगर आपके 7 सब्जेक्ट थे तो आप 7 पर उसको डिवाइड कर देना, और जो आपके पास एवरेज सीजीपी आएगी वही आपकी एवरेज सीजीपी बनेगी फाइनल टर्म के अंदर। ये तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ मेथड के, इस तरह से आपकी सीजीपी इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर अगर आपकी हर सब्जेक्ट में 3.5 सीजीपी आए ना, 3.5 सीजीपी आए, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी 2 पॉइंट आए, तो वो एवरेज उनकी काउंट होती है और वो फिर दूसरा ओवरऑल सीजीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी कम होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सीजीपी कम होती है इसका आपने ध्यान रखना है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके पेपर रहते हैं कम से कम उन पे फोकस करें और वो अच्छे से करें, ठीक है। और जब वो आप अच्छे से कर लोगे तो उनसे आपकी एवरेज सीजीपी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एवरेज सीजीपी इंक्रीज़ हुई तो आस्ता आस्ता और भी सीजीपी इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो, ठीक है। अभी वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन सकी मेरे से, ठीक है, काफ़ी इश्यूज़ है। खैर जो भी हो सका मैं कोशिश की आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, आप लोगों को समझने में जो है ना वो आसानी हुई होगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।